अभिप्रेरणा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार को दिशा, उद्देश्य और ऊर्जा प्रदान करती है। यह एक आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के भीतर की इच्छाओं, आवश्यकताओं और बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। अभिप्रेरणा के प्रमुख घटक, कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, स्टिमुलस, कोई भी स्थिति, वस्तु या विचार जो व्यक्ति को प्रेरित करता है। टू, आवश्यकता, नीड, वह स्थिति जो व्यक्ति को प्रेरित करती है, जैसे भौतिक, मानसिक या सामाजिक आवश्यकता। उद्देश्य, गोल, वह लक्ष्य जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। फॉर, प्रयास, एफर्ट, लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति द्वारा किया गया प्रयास। फाइड, प्राप्त, अचीवमेंट, प्रेरणा के परिणाम स्वरूप व्यक्ति द्वारा लक्ष्य की पूर्ति। अभिप्रेरणा के मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को मुख्यतः दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। 1. आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यह वह प्रेरणा है जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है। व्यक्ति अपनी संतुष्टि, खुशी और आत्मविकास के लिए प्रेरित होता है, न कि किसी बाहरी पुरस्कार के लिए। विशेषताएं, स्वप्रेरित होती है, आत्मसंतुष्टि पर आधारित होती है, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती है। उदाहरण, नई भाषा सीखना सिर्फ ज्ञान के लिए, पेंटिंग करना सिर्फ आत्मसंतुष्टि के लिए, किसी समस्या का हल ढूंढना सिर्फ चुनौती स्वीकार करने के लिए। 2. बाह्य अभिक मोटिवेशन, यह प्रेरणा बाहरी कारकों या पुरस्कारों से संबंधित होती है। व्यक्ति किसी बाहरी लाभ, प्रशंसा, मान्यता या धन के लिए प्रेरित होता है। विशेषताएं, बाहरी कारकों से प्रेरित होती है, पुरस्कार, मान्यता या प्रतिस्पर्धा पर आधारित होती है, अक्सर अल्पकालिक होती है। उदाहरण, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ाई करना, वेतन वृद्धि के लिए अधिक मेहनत करना, खेल में जीतने के लिए अभ्यास करना। अन्य प्रकार की अभिप्रेरणा, अदर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। 1. सकारात्मक अभिप्रेरणा, पॉजिटिव मोटिवेशन, जब व्यक्ति को पुरस्कार, सफलता या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उदाहरण, अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रमोशन या बोनस देना। 2. नकारात्मक अभिप्रेरणा, नेगेटिव मोटिवेशन, जब व्यक्ति को दंड, हानि या असफलता से बचने के लिए प्रेरित किया जाता है। उदाहरण, समय पर काम न करने पर नौकरी से निकालने की धमकी। सामाजिक अभिप्रेरणा, सोशल मोटिवेशन, ये प्रेरणा समाज में मान्यता प्राप्त करने या सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए होती है। उदाहरण, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए समाज सेवा करना। 4. प्रेरणा के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, कई सिद्धांत अभिप्रेरणा को समझाने का प्रयास करते हैं, जिनमें से प्रमुख है मास्लो का आवश्यकता श्रेणीक्रम सिद्धांत, हर्ट्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत, हर्ट्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, मैकग्रेगर का सिद्धांत एक्स और वाई, मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड वाई, विक्टर व्रूम का अपेक्षा सिद्धांत, व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। निष्कर्ष, अभिप्रेरणा व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह व्यक्ति के लक्ष्य निर्धारण, उसके प्रति प्रयास और अंततः सफलता प्राप्ति को प्रभावित करती है। सही प्रकार की अभिप्रेरणा व्यक्ति की कार्यक्षमता, उत्पादकता और संतोष को बढ़ा सकती है। इसलिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक स्तर पर अभिप्रेरणा को समझना और उसका सही उपयोग करना आवश्यक है।